स्वागत है दोस्तों आपका नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं जो अभी ट्राई सीरीज हुई इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए और फिर अफगानिस्तान ए के साथ भी। तो बात करते हैं पूरा समराइज करते हैं कि क्या क्या हुआ। कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हुई, प्लेयर्स भी निकल के आए, कुछ फ्लॉप हुए। बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो चालू करते वैभव सूर्यवंशी से क्योंकि ही डिजर्व्स दैट। तो क्या लगता है आपको, पहले फेल हो रहे थे और फिर बाद में बढ़िया तरीके से वापसी हो गई? हाँ, बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है पिछले मैच का गुस्सा उन्होंने इस मैच में उतार दिया पूरा। पिछले मैच में जो उनको स्लेज कर रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स, जैसे हमने सुना था कि उनको ये बोल के स्लेज कर रहे थे कि ये आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल नहीं है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई आईपीएल ही है और तुम आईपीएल लेवल के ही बॉलर्स हो से मजा आया देख के। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बोला था दोस्तों कि पहले 3-4 मैच में जब वैभव सूर्यवंशी को स्टार्ट्स मिल रहा था, बट वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे बिग स्कोर में, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उनके ऊपर। और हमने तभी भी कहा था कि काफी टैलेंटेड प्लेयर है, उनको और मौके मिलने चाहिए और फिर आप जज करिए, इतने जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और आई थिंक उन्होंने सबको प्रूव कर दिया कि वो कितने अच्छे प्लेयर है, और उनका नॉक भी एकदम क्रूशियल मैच में आया, फाइनल मैच में। एंड अच्छा लगा देख के, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। आई एम हैप्पी कि आगे वो ऐसे ही कंटिन्यू करे। बिल्कुल। जैसे आपने बात की ट्रोलिंग की, तो आपने पढ़ा ही होगा, संजय मांजरेकर का ट्वीट आया था और फिर कमेंटर में भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो संजय मांजरेकर ने बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ किए थे और वो बोल रहे थे कि एक छोटा बच्चा जो ओपोनेंट्स को ऐसे धक्का मार रहा है, उन पे डिसिप्लिनरी एक्शंस लेनी चाहिए और फिर उनको बिठा दो, वैसे भी वो फॉर्म में नहीं है और दिस इज़ नॉट आईपीएल और वो सब। मुझे लगता है सबसे पहली बात, आप इंडियन प्लेयर हो और फिर इंडियन प्लेयर के बारे में ऐसा बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि वो छोटा बच्चा है और फिर उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप एक छोटे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? मतलब उसको भी इस लेवल पे बैकिंग तो जरूरी है। आपको भी पता है वो ठीक है, 100% कोई भी नहीं होता इस लेवल पे, लेकिन फिर अगर उसको बनाना है तो थोड़ी बहुत बैकिंग देनी चाहिए ना, या फिर ना कि उसको और दबाओ। और फिर दिक्कत की बात क्या है ना, ये पलट भी बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे ही फिर 29 बॉल में 94 मारे, 11 बॉल में 50 भी मारे, फास्टेस्ट 50 भी थी वो। तो उसी मैच में इतना पलटे कि बोले कि ही इज ए कंप्लीट पैकेज फॉर 50 ओवर क्रिकेट। जस्ट थिंक ऑफ द फैक्ट दैट ओनली 2 प्लेयर्स आर आउटसाइड द सर्कल इन फर्स्ट 10 ओवर्स। तो भाई इसका क्या मतलब है? और फिर बोले कि बहुत बढ़िया खेले वगैरह वगैरह। हालांकि हाँ, बढ़िया खेले वो एक्नॉलेज किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इतनी तारीफ की कि ही इज देयर और ओडीआईज ओनली। तो मतलब ऐसे पलटते, और ये हमने पहली बार नहीं देखा है। 2014 से आपको याद होगा, जब 2014 में विराट कोहली इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड में, तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे और तब विराट कोहली का एकदम स्टार्टिंग एरा था। तो तब इन्होंने, इस महाशय ने बात किया था कि विराट कोहली इज नॉट मेंट टू बी फॉर टेस्ट क्रिकेट। मतलब भाई क्या बोल रहे हो तुम? अभी इस लेवल पे वो वन ऑफ द बेस्ट, लाइक फैब फोर भी बोलते, विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट और विराट कोहली, तो उसमें वो बंदा आता है और उसके बारे में मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हो, या फिर आपका एनालिसिस में गड़बड़ है, या फिर पर्सनल दुश्मनी है, या वो फिर मुंबई लॉबी, दिल्ली लॉबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज को फिर सुशांत मेहता ऐसे थोड़ी बोलते हैं इनको बर्तन बांधने कर कि भाई इनका घर तो इनका घर तो विराट कोहली को गाली दे के ही चल रहा है। क्या बात कर रहे हो मतलब? हाँ, सिर्फ इनका ही नहीं, बहुत लोगों का एक्चुअली। इसमें तो बहुत लोगों के नाम गिना सकता हूँ कि जो पब्लिसिटी या क्या बोलते हैं, न्यूज में रहने के लिए ये सब बयान देते रहते हैं। मैं कह रहा था कि संजय मांजरेकर का तो हिस्ट्री रहा है कि वो हमेशा ऐसे पहले कुछ नेगेटिव बोलते हैं किसी भी प्लेयर के बारे में, बिना उस प्लेयर को जाने या उसका परफॉर्मेंस देखे। कुछ मैचों में ही वो जज करने लग जाते हैं, हालांकि खुद भी एक क्रिकेट प्लेयर रहे, तो ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। एक कॉमन आदमी जज करता है तो समझ में आता है, जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, लेकिन एक खुद इतना क्रिकेट खेला हुआ है, प्लस इतने साल से कमेंट्री कर रहे हैं, तो इतना तो इनको समझ होना चाहिए कि अब कुछ मैचेस के बेस पे किसी प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इनफ टाइम देना चाहिए, इनफ कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, और उसके बाद फिर आप जज करिए।
एंड आई डोंट नो यार, संजय मांजरेकर का तो पता नहीं ऐसे क्यों बयान देते हैं, खासकर एक सीनियर प्लेयर या सीनियर कमेंटेटर के नाते ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड में रहता है एंड देन फिर मीम्स बन जाते हैं। मतलब मुझे लग रहा है ये बोल के भूल जाते हैं कि मैंने ऐसे कुछ बोला था, लेकिन वो पब्लिक को याद है क्योंकि वो सब रिकॉर्डेड है, सबको याद है कि आपने क्या क्या किस किस के बारे में बोला है। सो अगेन या और आपने वो बात सही कही कि थोड़ा मुंबई लॉबी मुझे थोड़ा समझ में आता है या नजर आता है संजय मांजरेकर, और इवन सुनील गावस्कर की कमेंट्री में भी थोड़ा मुझे कभी कभी दिखता है कि थोड़ा मुंबई लॉ मतलब मुंबई से जो खेले हैं या जो मुंबई के प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा फेवर या ज्यादा वो करते हैं। जैसे रोहित शर्मा का ही एग्जांपल है कि वो वर्ल्ड कप के टाइम पे उन्होंने शुरू कर दिया सेल्फलेस सेल्फलेस। अबे 40 रन क्या सेल्फलेस ओडीआई में यार, आई मीन जबकि सेम अगर कोहली करे तो देन वो कहते हैं कि वो मैच फिनिश नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहे, बट तो वो सब चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है आप खुद जो क्रिकेट खेले उनको तो न्यूट्रल रहना चाहिए एटलीस्ट, बाकी को तो छोड़ो। बट हाँ, मुझे लग रहा है वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है संजय मांजरेकर को, एंड होपफुली इसके बाद उनको मौके मिलते रहेंगे आगे। वही मुझे तो अश्योरेंस हो गया है अब कि वैभव सूर्यवंशी बहुत बड़ा प्लेयर बनेंगे, क्योंकि जैसे विराट कोहली को इन्होंने गाली दी, फिर वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर्स बन गया। फिर जडेजा को भी दिया था इन्होंने, जडेजा को बहुत गंदा कुछ तो भी बोला था कि भाई इसको बैटिंग ही नहीं आती ऐसा कुछ। फिर भाई उस बंदे ने डोमेस्टिक में 300 रन मारे हुए, आप सोचो तो। वही, और फिर अभी वैभव सूर्यवंशी, तो ठीक है, मैं तो मतलब कुछ दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए, ये तो इनका चलता ही रहता है, बस ये बंद करे ना। फिर बोलते फिर गालियां क्यों देते हैं लोग ऐसे कांड करोगे तो हाँ, गालियां तो अच्छी बात तो ये है कि संजय मांजरेकर सेलेक्टर नहीं है नहीं तो सारे अच्छे प्लेयर को बिठा दे, लेकिन अच्छा नहीं अच्छा नहीं और फिर वो सुनील गावस्कर, जैसे आपने कहा, उनकी एक बात बस अच्छी है कि वो फेवर भले मुंबई लॉबी को करते हैं, लेकिन फिर ऐसे गाली नहीं देते। मतलब जैसे विराट कोहली को भी वो भी बहुत प्रेस करते हैं उनकी इनिंग्स के बाद की बहुत बढ़िया है। जैसे MS धोनी का तो उन्होंने ऑटोग्राफ लिया था जब CSK 2023 में IPL जीता था कि, और फिर उनको पूछा गया कि ये तो वो ऑकवर्ड नहीं हुए या फिर ईगो नहीं आ गया बीच में, उन्होंने सीधा बोला कि लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल कैप्टन, और मुझे बहुत पसंद है, इतनी ट्रॉफियां जिताई है। तो बिल्कुल मैं एज अ फैन बॉय गया था उनके पास और लिया, तो वो एक एक्सेप्ट करने की भी एक चीज होती है। जैसे मांजरेकर इसी जो कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे उसमें बोल देते कि सॉरी या फिर कुछ भी, एक डिफेंडिंग तो भी ठीक था, मतलब गलती तो सबसे होती है। हालांकि चलो इस बात को नहीं बढ़ाते, इंडिया एक की बात करते। ओवरऑल आपको 5-6 मैचेस जो भी थे कैसा लगा प्रदर्शन? बढ़िया था। पहले मैं फाइनल के बारे में एक और चीज आपसे बात करना चाहूंगा कि जब सूर्यवंशी फाइनल मैच में सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या खेल रहे थे तो रन रेट काफी ऊपर था, मतलब एक टाइम पे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 800-900 दिखा रहा था। लेकिन फिर हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे यार, तुम ऐसे रिकॉर्ड कैसे बनाओगे। तो उन्होंने इंश्योर किया कि इंडिया 400 भी नहीं क्रॉस करेगा और 377 भी मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि अनुकूल रॉय ने एंड में आके थोड़े 4 छक्के लगा दिए, वरना 350 पे हम निपट गए थे। क्योंकि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है ना, उनकी थिंकिंग क्या है कि भाई देखो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो। ये वैभव सूर्यवंशी आके क्या ऐसे मार रहे 800-900 रन बना रहे, गलत है। हम मैक्स 300 325 ही बनाएंगे। तो उन्होंने पूरा एक टेस्ट मैच इनिंग खेला है, दोनों साइड से एंकर किया है, जबकि मुझे समझा नहीं एंकर क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छा रन रेट मिला है आपको और विकेट्स इन हैंड है। तो मुझे समझ में नहीं आया किस चीज के लिए एंकर कर रहे थे, मतलब मुझे कोई समझाया मुझे। दोनों ने 70 के स्ट्राइक रेट से बढ़िया एक इनिंग खेला है, संभाला है एकदम टेस्ट मैच के लिए अपना दे दिया उन्होंने सिलेक्शन इसमें। और दोनों साइड से एंकर करने की तो जरूरत थी भी नहीं, भाई प्लेटफॉर्म इतना मतलब सेट है कि 3 पॉइंट, जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्टेड स्कोर जब 900 950 था तो 70 रन बन चुके थे 3-4 ओवर में। तो भाई ये तो T20 पे भी नहीं बन रहे, तो इतना अगर वो बना रहे तो जस्ट रन ए बॉल खेलो यार। इतना क्या दिखाने की जरूरत है कि ये देखो ये तो मार के आउट हो गए फिर हम बचा के खेल रहे, मतलब कुछ था नहीं वो। उन्होंने पता नहीं क्या ज्यादा प्रेशर ले लिया या फिर ज्यादा, वो बोलते ना लाइक ओवर स्मार्ट होने की चीज वो एक दिखा।
हालाँकि ठीक है, बाकी प्रियांश आर्य यार मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, प्रियांश आर्य और शुभम हेगड़े, मतलब इनसे बहुत सारी ज़्यादा उम्मीदें थी पिछले 1-2 आईपीएल्स में। इनका जो प्रदर्शन देखा था तो एक ही आईपीएल बहुत बढ़िया चमके, तभी अपन सबकी बातों में ये आ रहे हैं। जैसे प्रियांश आर्या का तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि विराट कोहली, गौतम गंभीर उस वाले दिल्ली बैकग्राउंड से ये आते हैं और बहुत मानते हैं विराट कोहली को। एक्चुअली गौतम गंभीर को भी मानते हैं, हालांकि अभी जीजी कोच है तो ऐसा तो बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन वही, अगर ये इन प्लेयर्स को मानते हैं तो उस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर वही स्लॉगर बन के लोग छोड़ देंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी, देखो यार, अगर आप बहुत ज़्यादा मारने जाते हैं बॉल को तो ठीक है, कंसिस्टेंसी रह नहीं पाती। हालांकि वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ करियर, बट वो एक लगना चाहिए कि आप खेल रहे हो। जैसे वनडे में तो आप बहुत टाइम ले सकते थे, 40 में 40 थे, फिर ऐसे इजी विकेट क्यों फेंकना। तो मतलब सामने वाले के स्किल से आउट हो तो ठीक है, लेकिन खुद की गलती से बार बार आउट होना वो एक दिक्कत है। बाकी बॉलिंग लाइनअप के बारे में क्या लगता है? नहीं, बॉलिंग सही किया आई थिंक, सबने अच्छा किया। कल का जो फाइनल हुआ तो मैंने देखा यश ठाकुर ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट लिए। विपराज निकम ने भी पूरे सीरीज में अच्छा किया, बहुत यूजफुल रहे विपराज निकम, जहां जहां उनको मौका मिला बैट से भी थोड़ा बहुत स्कोर किया, विकेट्स भी ले रहे हैं। अनुकूल रॉय भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब जैसे वो एक उनको टैग मिले ऑलराउंड, अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में भी चिप इन करते हैं, फील्डिंग में भी बहुत एफर्ट लगाते हैं। मतलब मैं देख रहा था हर समय डाइव इन वगैरह करते रहते हैं, जहां हो सके वहां रन बचाते हैं। और एक पार्ट टाइम बॉलर भी है, बीच में आप 2-3 ओवर भी उनसे निकलवा सकते हैं। सो एक अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स इंडिया को मिल गए विपराज निगम और अनुकुल रॉय के रूप में, जिसको आप यूज कर सकते हैं एटलीस्ट T20 सेटअप में। वनडे में मुझे पता नहीं कि इनकी कितनी जगह बनेगी, बट T20 में आप यूज कर सकते हो कि जहां आपको जगह, मतलब अकॉर्डिंग टू पिच या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको बीच में 1 आध ओवर करा सकते हैं। तो हालांकि ये वनडे मैच था, बट मुझे लग रहा है वनडे में शायद यूटिलिटी प्लेयर्स की जगह काफी कम रह जाती है। या तो आप स्पेशलाइज बैट्समैन बोलो जाते हो, या आप ऑलराउंडर्स भी ऐसे लेते हो जो क्षमता रखते हो कि पूरे 10 ओवर डाले और बैटिंग करे पूरे ऐसे। बट 1-2 ओवर वाले आप ऑलराउंडर मोस्टली नहीं लेते, तो वहां जगह मेरे को थोड़ा कम लगता है इनका। बट हाँ, T20 सेटअप में ठीक है, आई थिंक कर सकते हैं। हाँ, अभी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग था। इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में आप देखो तो इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की है। जो डिसअपॉइंटमेंट था इंडिया का वो बैटिंग का था। जो इंडिया हारा भी वो बैटिंग से हारा है, और एक जीता भी जो क्लोज वो बॉलिंग से तो जीते हम, वरना वो भी तो हार ही रहे थे। तो मुझे वही लगा कि पूरे सीरीज में बॉलिंग अच्छी हुई है, बैटिंग एक दो जगह पे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से वो इंडिया को हार का सामना करना पड़ा इनिशियल मैचेस में, वरना अनबीटन रह सकते थे ये सीरीज में। बिल्कुल, जैसे आपने अनुकुल रॉय की बात की, मुझे लगता है इस पूरे ट्राई सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया के लिए कोई है तो वो अनुकुल रॉय, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो कैमियोज खेले, जैसी जरूरत थी वैसे ही वो खेले। और फिर बॉलिंग में भी मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ज़्यादा विकेट्स लिए उन्होंने। हालांकि जो फाइनल थे उसमें तो मुझे दिख नहीं रहे उनके विकेट्स। उसमें भी 1 विकेट लिया उन्होंने फाइनल में, 2 विकेट्स लिए, यस। 9 ओवर, और 9 ओवर्स डाल रहे हैं, मतलब ऑलराउंडर 9-10 ओवर अगर कंसिस्टेंटली डाल रहा है, विकेट्स ले रहा है। बैटिंग तो हालांकि कोई डाउट है नहीं, अच्छा ही खेले, और वो भी ऐसे पिचेस पे जो कि पाटा विकेट्स तो नहीं थी। फाइनल की मैच भले ही बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली या पेस फ्रेंडली नहीं थी विकेट्स, लेकिन हाँ एक न्यूट्रल थी, टूवर्ड्स बैटर थी, लेकिन हाँ इतनी भी नहीं थी आईपीएल जैसे कि सीमेंट का ही रोड बना दिया। तो वो एक बढ़िया पॉजिटिव है। और बॉलिंग, हाँ जैसे अपने प्लेयर्स तो पाटा पिच पे खेलने की उनको आदत है ना, तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऑफ ट्रैक मिल गया तो वो विकेट्स तो ले ही रहे, ये तो बात इससे जाहिर हो ही जाती है। तो भाई ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस था, काफी सारे पॉजिटिव्स भी थे। और हाँ, बच्चे मतलब लड़के सीखेंगे मुझे ऐसा लगता है। वैभव सूर्यवंशी जो पहले 2-3 मैचेस में गलतियां हुई, प्रियांश आर्या, फिर अशोक शर्मा, इनसे भी बहुत उम्मीदें थी। मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि, पता नहीं चल रहा है, आकिब नबी, ये बॉलर्स भी नहीं आ रहे। इनका बहुत नाम आया था, जैसे जम्मू कश्मीर ने सबसे पहली बार इस बार रणजी ट्रॉफी जीती, तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे लीग में, तो उनकी बदौलत ही वो पॉसिबल हुआ है। और बहुत बढ़िया बॉलर है, हाई स्पीड, लाइन लेंथ, हिट द टेक पकड़ के रखते हैं वो।
उस एक चीज पे मुझे ऐसा लगता है काम करना पड़ेगा। एक चीज मेरे को क्वेश्चन अभी आया है कि जैसे रजत पाटीदार का हम प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया है कि डिजर्व करते हैं प्लेस, तो इंडिया ए के लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड की बिकॉज बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी इंडिया ए का बना है, जो मेन टीम है अपना, सॉरी इंडिया ए नहीं, जो अपना इंडिया का मेन टीम है उसका, तो वहाँ पे तो अभी थोड़ा टाइम है पाटीदार को कि उसमें जगह बना पाए। लेकिन ये इंडिया ए के टूर में आपको क्या लगता है कि उनको मौका दिया जा सकता था, राइट? एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो खेल सकते थे वो। बिल्कुल दिया जा सकता था, नहीं देने का रीजन ही नहीं है कुछ। मतलब आप ये भी बोलो कि जगह नहीं बन रही या ये नहीं हो रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ कुमार कुशाग्र खेल रहे, तो कुमार कुशाग्र को हमने देखा है दिल्ली के साथ खेलते हुए वो, और फिर जीटी के साथ भी थे वो शायद, हाँ। गिल जब नहीं थे तो ओपन भी किया था, तो हालांकि कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, और जैसे डोमेस्टिक में भी ज्यादा बढ़िया नहीं किया है, लेकिन हाँ ठीक ठाक डोमेस्टिक में किया है, तभी आप आईपीएल में वगैरह लोग आपको देखते हैं। लेकिन रजत पाटीदार तो प्रूवन है ना फिर उस केस में। तो एक ही रीजन हो सकता है इनका कि भाई उसका औकात बहुत ज्यादा है, तो हम उसको इंडिया ए के लिए खिला के डीमेरिट नहीं करना चाहते उसको। लेकिन इसका तो सेंस ही नहीं बनता। तिलक वर्मा खुद खेल रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है, और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत थी उनको खिलाने के। या फिर उनको एज अ एक्स्ट्रा प्लेयर ले लेते फिर, जो इंग्लैंड के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज हो रही है, या फिर विराट कोहली का जब रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी तो उनको ले लेते। मतलब यशस्वी जायसवाल को तो जैसे अपन ने पहले भी बात की, उनको लेना ही नहीं था इंग्लैंड सीरीज में, जैसे 100 बनाया फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए आगे। तो इसका तो एक ही मतलब था, अगर उस प्लेस पे सिर्फ एक ट्रायल प्लेयर ही खिलाना था तो फिर रजत पाटीदार की तरफ भी देख सकते थे। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि आप पाटीदार को इंडियन टीम के सेटअप में रखें और जहाँ जहाँ मौका मिले उनको खिलाएं, क्योंकि काफी पोटेंशियल है उनमें और काफी अच्छा गेम है उनका। अग्रेसिव भी खेल सकते हैं, एंकर भी कर सकते हैं, रन बॉल भी चल सकते हैं, ऐसा सिचुएशन खेलते हैं, और ऐसे लोगों की जरूरत है आपको मिडिल ऑर्डर में। आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि बिकॉज अभी एक साल बाद मोस्ट प्रोबेबली कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे टीम में, तो आपको उनकी जगह भरनी है और जल्दी भरनी है। आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते कि आप उनके रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो और उसके बीच में इंडिया हार रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपके पास जो जो दिख रहा है आपको पोटेंशियल है जिसमें, उसको आप अभी सेटअप में रखें, उनको ग्रूम करें। वो लोग जब यहाँ रोहित शर्मा और कोहली के साथ ट्रैवल करेंगे, मैचेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे, एक सिचुएशंस को देखेंगे कैसे करते हैं, तो थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वही मुझे लगा ये इंडिया का टीम कि रजत पाटीदार की जगह बनती थी। आई मीन कुमार कुशाग्रे इतना ठीक है, मतलब कुछ परफॉर्मेंस किया होगा, बट इतने नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं है उनके एज कम्पेयर टू रजत पाटीदार। तो और मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहे थे वो वैसे भी सीरीज में, तो पाटीदार को दे सकते थे मौका। सो आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का। और आकिब नबी का भी आपने बात किया, काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है उनका रणजी में। मतलब जो बॉलर सेलेक्ट हुए अब इंडियन टीम में, उनसे भी काफी बेटर परफॉर्मेंस है उनका रणजी में। तो ये क्वेश्चन मार्क ही है कि फिर अगर आप स्टैट्स के ऊपर नहीं सेलेक्ट कर रहे तो फिर आप किसके ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं? आप परफॉर्मेंस के ऊपर ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना सेलेक्टर्स। तो फिर वो नहीं है, लेकिन उनसे कम परफॉर्मेंस वाले लोग टीम में खेल रहे हैं, तो ये थोड़ा बात मेरे को सही नहीं लग रही। जीजी के मूड के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है आजकल। मतलब दिखता तो देखो यही है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी रीजंस दे ले, लेकिन जो जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वो तो बदलेंगे ही नहीं। मतलब वो तो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है ना वो, क्योंकि टेक्निकल या फिर डीप क्वेश्चंस में आप घुमा सकते हो, या फिर वो बायस क्वेश्चंस हो तो फिर पर्सनल फेवरिक आ जाता है, या फिर आप बोल दो कि भाई मेजोरिटी ने ये, सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया। लेकिन हाँ, जैसे रजत पाटीदार अपने पीक पे चल रहे हैं अभी, क्योंकि उनकी जो एज है वो 32-33 है, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत यंग है। तो और इस एज पे ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब भाई वो 30 to 34 जो एज है वो अपने पीक पे खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका लाइक उपयोग करना चाहिए सीधा इंडियन टीम में। मैं तो इंडिया ये भी नहीं बोलूँगा, हालांकि उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, और अभी इंग्लैंड सीरीज का स्क्वाड अनाउंसमेंट की वीडियो में भी बात करेंगे उसके बारे में। तो उनकी जगह बननी चाहिए थी, लेकिन वही एक दिक्कत है कि रजत पाटीदार अपने पीक पे चल रहे, तो उनका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात की इंडिया वर्सेस श्रीलंका ए के फाइनल मैच के बारे में। हमने आपसे शेयर किया कि किन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, हु प्लेस टू लुक आउट फॉर इन द फीचर सीरीज। और इसके अलावा हमने ये भी बात की कि किन किन की जगह बन सकती थी, जिनको मौका मिलना चाहिए था, एटलीस्ट इंडियन टीम्स के सेटअप पे रख के उनको ग्रूम करना चाहिए था। बट अगेन इट्स अप टू गौतम गंभीर एंड अजित अगरकर, ए एंड जी टू डिसाइड कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बट हम तो डिस्कस करते रहेंगे जो हमें लगता है, और आपको क्या लगता है वो हमें बिल्कुल बताइए कमेंट्स में टाइप करके। और हमारे अगर ओपिनियन से आप सहमत असहमत जो भी हो, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। आपके फीडबैक से हम इम्प्रूव करते रहेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।